जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप और मैं धीरे धीरे इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात हो रही थी मैट्रिक्स पे। सबसे मेन क्वेश्चन हमारा यही था कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट व्हेन वी अरेंज अ सेट ऑफ एलिमेंट mn in form of rows and column and in a rectangular form, then we got a concept called matrix, right? हमने उसके बाद की बातें की, हमने ट्रांसपोज सीखा, मैट्रिक्स का लेने का और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के या फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। आज जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। राइट, अब बात हुई कि सर ये मैट्रिसेस क्यों लिख दिया आपने। मैट्रिक्स एक होता है, मैट्रिसेस होता है बहुत सारे, राइट। यानी कि अगर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला टाइप्स होता है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आप यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सब 0, फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू 1 0 0 1। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसका ऑर्डर है 2/2। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास, इसका एलिमेंट तो 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। देन वी से दैट कि ये I2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी प्रकार हम I अगर 3 करें तो जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसे तो 1 होना चाहिए और बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 होना चाहिए, यानी कि ये 3/3 की, यानी कि I3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स व्हेन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0। करेक्ट। हमारे पास जो सेकंड टाइप होता है वो होता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। इसे आप वॉइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे आप जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सब एलिमेंट 0, राइट। ऑर्डर फिर भी हम लिखेंगे, चाहे एलिमेंट हमारे पास 0 हो या नॉन 0 हो, लेकिन हमारे पास ऑर्डर तो है। क्यों ऑर्डर है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो तो 2 ही है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो तो 2 ही है। उन रोज में और कॉलम में कौन 0 है कौन नॉन 0 है, डजंट मैटर, हमारे पास ये ऑर्डर होता है। यानी कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर 0 देन द मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स, राइट। हमारे पास फिर थर्ड जो आता है वो आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट हो और बाकी सब 0, 3/3 होता है। करेक्ट। हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 हो और बाकी सब 0 हो, तो उसमें हम उस केस में बोलते हैं नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेम क्लास में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के फर्क दोनों में समानता क्या है, सेम चीज क्या है कि सर डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी सब 0 है। और असमानता क्या है कि सर जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो 1 1 1 लिखते हैं, और जब हम डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो हम इसमें एक ऐसे एलिमेंट को भी लेते हैं जो एक 1 नहीं है। इट मीन्स जैसे 1 2 3 हमारे पास अलग थे, इसमें से किसी को आप 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे पूरे डायगोनल में से कोई एक एलिमेंट भी बचा हुआ है तो भी हम उसे डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट करते हैं। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कुल मिला के हमारे पास 3/3 ऑर्डर की जो ये एलिमेंट है, इनसे डिसाइड होगा कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। करेक्ट हो गया। हमारे पास फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स व्हेन वी हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इट मींस A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 2 1 2 0। हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। करेक्ट। इन सभी चीजों को आप इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज और कॉलम बराबर है। सर यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रोज और कॉलम बराबर है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमारे पास सेम हो तब हम उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट। तो हमारे पास इस तरह से भी इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, कि अगर हमारे पास हमारे प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट तो प्रेजेंट हो और नीचे वाले जीरो हो, यानी कि हमारे पास जो हमारे नीचे वाले एलिमेंट है वो जीरो हो, ऊपर वाले प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नीचे वाले हमारे प्रेजेंट हो, ऊपर वाले हमारे पास जीरो, करेक्ट। जब हमारे पास ऊपर वाले जीरो और नीचे वाले हमारे पास नॉन जीरो, तो लोअर ट्रायंगुलर। अगर ऊपर वाले प्रेजेंट नीचे वाले जीरो, तो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, राइट। और हमारे टाइप्स होते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास मैट्रिक्स में है ना सिर्फ एक ही रो गिवन हो। अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है 1 into 3। 3 क्यों, कॉलम हमारे 3 है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, बल्कि रो मेरे पास एक ही है, इसलिए 1/3 इसका ऑर्डर होता है, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से हमारा मतलब होता है कि जब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम ही हो। इट मींस हमारे पास ऑर्डर कितना हुआ 3/1, यानी कि इधर रो 1 था, इधर कॉलम हमारे पास 1 है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, करेक्ट। फिर हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि व्हेन जो हमारे पास डायगोनल है वो सेम हो, 2 2 2 0 0 0 0 0 एंड 0, ये 3/3 ऑर्डर। हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं अगर वो सब सेम हो, याद रहे 1 से अलावा, अगर वो 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास सब सेम है यानी कि अदर देन 1 है और सब सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर एग्जांपल्स भी लेंगे, राइट। इन्हीं सबको रिवाइज करके रखना। अगली वीडियो में इनसे रिलेटेड बात आपसे फिर करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लगातार पढ़ते रहें और मेहनत से अपने भाग्य को बनाते रहें। थैंक यू। राधे राधे।